हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 1D के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड व्हिच आर नॉट। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इफ x इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x टू द 1 by n that is nth root of x is irrational, then x to the 1 by n is called surd और रेडिकल। अदरवाइज इसको हम सर्ड और रेडिकल नहीं बोलेंगे। जैसे फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 180। सबसे अच्छा तरीका है आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये आता है 6√5 जो कि एक इरेशनल नंबर है और इसको आप लिख सकते हैं 180 टू द हाफ, तो ये एक सर्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 27। यदि आप 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 जो कि आता है इरेशनल नंबर, इसलिए भी एक सर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है फिफ्थ रूट ऑफ 128। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 128 का, तो इससे आ रहा है 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 4 रह जाएगा। ये भी एक इरेशनल नंबर ही हुआ, तो हम बोलेंगे कि सर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड रूट ऑफ 64। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्यूब्ड और 2 क्यूब 2 बार है और इसको आप बाहर ले सकते हैं 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4, ये सर्ड नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 25 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 40। अलग अलग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर 25 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टाइम्स 5 होगा और 40 का 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स 5 यूज हुआ है एज ए फैक्टर, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और 3 टाइम्स फैक्टर यूज हुआ है 2 का, ये भी बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10। तो ये एक सर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 125। नेगेटिव 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नेगेटिव 5 टाइम्स नेगेटिव 5 टाइम्स नेगेटिव 5, 3 टाइम्स है फैक्टर, नेगेटिव 5 बाहर आ जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये सर्ड नहीं होगा। सेवेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। स्क्वायर रूट में आप पाई को लिख सकते हैं पाई टू द 1 हाफ। यहाँ पर पाई रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, इसलिए सर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द हाफ। यहाँ पर बेस इरेशनल है जो कि इरेशनल होना चाहिए था, इसलिए ये सर्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√2। इन सारे का लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें लिखना है। तो टेक्निक वही है कि कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रेशनल हो जाएगा, मिनिमम नंबर रखना है। तो यहाँ पर आप यदि √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट 2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। स्क्वायर रूट 24 के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसके बाद इसमें देखें कि क्या आता है, तो ये आएगा 2√6। यहाँ पर यदि √6 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3। यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 है, यदि इसके कंजुगेट यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा 5 माइनस 9 विच इक्वल्स नेगेटिव 4, तो ये भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम बोलेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसको लोएस्ट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि किसी भी नंबर k टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये रेशनलाइज हो जाएगा। इस केस में आप k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें रखना है तो k की वैल्यू 1 लेके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अगेन यहाँ पर आप 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करके फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जिससे हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर इक्वल्स 49 माइनस इसका 7 हो जाएगा और इसका डिफरेंस 42 आएगा। ठीक है, तो ये भी
रेशनल हो गया है, इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50। कभी भी बड़े नंबर्स दिए हों लाइक 18 एंड 50, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और देखिए क्या आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, 18 का प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 हो जाएगा और 50 का 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 आउट हो जाएगा, 3 रूट 2 यहाँ से 5 आउट होगा, माइनस 5 रूट 2, और यदि आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो नेगेटिव 2 रूट 2 आता है। इसमें यदि आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेशनलाइज हो जाएगा, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया। 6th क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अगेन आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए और ये रेशनलाइज हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। यहाँ पर है स्क्वायर रूट 13 प्लस 3। अगेन आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम तरीका है सबका, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशनल हो जाएगा, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 माइनस 3 रूट 2। यहाँ पर यदि आप 15 का फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 माइनस 3 रूट 2 है, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अभी हमें किसी और नंबर से नहीं, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो लोएस्ट है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लास्ट क्वेश्चन है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ना इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ऑलरेडी ये है लोएस्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये आता है रेशनल नंबर, और इसलिए हम बोलेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। इन सब के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यदि फॉर्म है 1/a प्लस रूट बी, तो आप इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। सिमिलरली यदि 1/a माइनस स्क्वायर रूट बी है तो इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। यदि है 1/स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, इस केस में आप इसके कंजुगेट से फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। सेम केस एप्लीकेबल है 1/स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के लिए। यहाँ पर भी आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान है। यदि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है समझिए, 3/स्क्वायर रूट 5 है, आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/√5 इक्वल्स 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 1, और फिर मैं लिखूंगा 3/स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स 1 को मैं लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वही सेम डिनोमिनेटर में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं करूंगा स्क्वायर रूट 5/स्क्वायर रूट 5 जो कि 1 के इक्वल है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो, ठीक है। अब इस केस में आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√5 और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 5 के इक्वल होगा। तो हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है 2√3/√5। अगेन आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी √5/5 से, और इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है √3 माइनस √2 को रेशनलाइज करना, क्योंकि यही डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 2 प्राइम नंबर्स हैं और इसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये टोटल वैल्यू क्या रही है 1 के इक्वल, क्योंकि सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में,
जो कि ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड हो जाएगा, और फाइनली 3 माइनस 2 आएगा जो कि 1 है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 1, यानी डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगेन हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है, ना कि न्यूमरेटर के कंजुगेट से। यहाँ पर फिर ये 1 हो जाएगा, और यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अगेन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का कंजुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और इसको सेम न्यूमरेटर में भी रखना है, और फिर आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसका कंजुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करके ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसका कंजुगेट है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिमिलर प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। लास्ट क्वेश्चन 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर गिवन है 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2, इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। इसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, वेयर एज न्यूमरेटर यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। आप इसको जानते ही हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है, इसको यूज करके आप रेशनलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है a प्लस बी रूट 3, और इसी तरह से सारे एक्सप्रेशन गिवन है। हमें क्या करना है, इसको पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, उसके बाद हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सभी के केस में हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में है, इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में चूंकि सेम नंबर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए, ओपन करके सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आएगा 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स ए प्लस बी रूट 3। रूट 3 यहाँ पर है, रूट 3 का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू 4 हो जाएगा, और a इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 इक्वल्स a रूट 7 प्लस b। यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 है, जिसका कंजुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस 2। इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं पहले की तरह ही स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 11 माइनस 4 रूट 7 बाई 3 इक्वल्स ए रूट 7 प्लस बी। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखते हैं। आप लिख सकते हैं इसको 11 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 रूट 7 इक्वल्स ए रूट 7 प्लस बी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में रूट वाला टर्म पहले है, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। माइनस 4 बाई 3 रूट 7 प्लस 11 बाई 3 इक्वल्स ए रूट 7 प्लस बी।
यहाँ पर a की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, -4/3 हो जाएगी और b की 11/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/√3 - √2 इक्वल्स a√3 - b√2। यहाँ पर हम √3 - √2 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 टाइम्स √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आएगा 3√3 प्लस 3√2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 - 2 इक्वल्स 1। यहाँ पर √3 का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर है 3, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। √2 का कोफिशिएंट है -b और यहाँ पर है 3, इसलिए -b इक्वल्स 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज b इक्वल्स -3। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 + 3√2 अपॉन 5 - 3√2 इक्वल्स a + b√2। यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5 + 3√2। इससे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर a + b² के फॉर्म में आ जाएगा और डिनोमिनेटर a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से a + b² के आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आता है 43 + 30√2/7 इक्वल्स a + b√2। जिसको आप लिख सकते हैं 43/7 + 30/7√2, ये है इक्वल्स a + b√2 के। यहाँ पर √2 का कोफिशिएंट है 30/7 जो कि b के इक्वल हो जाएगा और a इंडिपेंडेंट टर्म है, इसमें 43/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2√3 + 1 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर इसका कंजुगेट गिवन है। तो एक तो तरीका है कि आप सेपरेटली इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका है यदि कंजुगेट दोनों के डिनोमिनेटर में है एक दूसरे का, तो आप सिंपली एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन है दूसरे में भी। √6 - √2 का कंजुगेट है √6 + √2, तो हम इसका एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 + 1 टाइम्स 2√3 - 1, जो कि a + b × a - b के फॉर्म में आ जाएगा और ये हो जाएगा a² - b² यानी 2√3 होल स्क्वायर और ये जाएगा 4 3 जा 12 - 1 विच इज 11। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 22 टाइम्स 2√3 - 1। ऐसा आप कर सकते हैं आसानी से। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर में आ रहा है फाइनली 78 √3 - 5 और डिनोमिनेटर में 11 है। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे। इसका एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर का, ये a² - b² के फॉर्म में हो जाएगा और फिर आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x इक्वल्स √5 - 2 अपॉन √5 + 2 एंड y इक्वल्स √5 + 2 अपॉन √5 - 2, फाइंड x² y² एंड सो ऑन। आपको x² फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सिंपली आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यदि आप इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, मान लीजिए x इक्वल्स √5 - 2 है और √5 + 2 है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो आएगा √5 - 2 और √5 - 2। फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे तो √5 - 2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √5 होल स्क्वायर - 2² विच इक्वल्स 1। तो न्यूमरेटर हो जाएगा a² यानी 5 + 4 - 4 √5 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा 4 + 5 9 - 4 √5। अब आप इसका भी स्क्वायर करके कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर किया हुआ है x² डायरेक्टली फाइंड आउट किया है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली y को भी आप कर सकते हैं, पहले डिनोमिनेटर रेशनलाइज करके अदरवाइज स्क्वायर करके, जिससे इसकी वैल्यू आ रही है 161 + 72 √5।
नेक्स्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आपको एक्स गिवन है और वाई भी गिवन है, इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में इसका कंजुगेट ही मिल रहा है हमें और न्यूमरेटर में भी इसका कंजुगेट ही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 4 विच इक्वल्स 1। और डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ भी आइडेंटिटी सेम यूज हो रही है, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो यानी 1 बाई 1 इक्वल्स 1। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, वाई स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया है और एक्स वाई आपके पास है ही, तो आप इसको आसानी से इन तीनों टर्म्स को ऐड करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर में निगेटिव 72 रूट 5 है और वाई स्क्वायर में पॉजिटिव 72 रूट 5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इंटीजर वैल्यू हमें मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ m इक्वल्स 1 बाई 3 माइनस 2 रूट 2 एंड n इक्वल्स 1 बाई 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर एंड mn। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया हुआ है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, आप रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, फिर इसका अब स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 17 प्लस 12 रूट 2। n को भी सिमिलर तरीके से रेशनलाइज कर लीजिए, यह आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 17 माइनस 12 रूट 2। थर्ड क्वेश्चन में आपसे m टाइम्स n पूछा है, तो आप स्ट्रेट वे यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंजुगेट फॉर्म में है डिनोमिनेटर, लेकिन एक दूसरा तरीका है m और n का प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हैं 1 बाई 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3 प्लस 2 रूट 2। इससे आप ये कर सकते हैं तो ये आएगा 1 बाई, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर विच इक्वल्स 1 बाई 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 8 यानी 1 बाई 1 इक्वल्स 1। ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको m की वैल्यू ऑलरेडी रेशनलाइज किया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 और n की वैल्यू रेशनलाइजेशन के बाद है 3 माइनस 2 रूट 2। इसका भी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करके आसानी से कैलकुलेट करेंगे, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x इक्वल्स 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई x। दूसरा है x प्लस 1 बाई x, थर्ड है x प्लस 1 बाई x होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 1 बाई x फाइंड आउट करते हैं। 1 बाई x हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पर इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई x। आपको x गिवन है और 1 बाई x आपने फाइंड आउट कर लिया है, इन दोनों का सम ले लीजिए तो यह आएगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो आप इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, यदि आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ x इक्वल्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब्ड। x आपको गिवन है, आप 1 बाई एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए जिससे कि 1 बाई एक्स आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। इसके बाद हमें x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए इसका क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखे x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाई एक्स और पहले से ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2। यदि आपका क्यूब लेते हैं तो ये आएगा 2 क्यूब जो कि 8 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x इक्वल्स 5 माइनस 2 रूट 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको x गिवन है, यदि आप 1 बाई एक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 1 बाई 5 माइनस 2 रूट 6 और इसका रेशनलाइजेशन के बाद ये आता है
5 प्लस 2 रूट 6। x माइनस 1 बाई एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये आएगा 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस 5 प्लस 2 रूट 6। इसके बाद आएगा ये नेगेटिव 4 रूट 6। नाउ आपको स्क्वायर वाला टर्म फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स जो आया था इसका स्क्वायर ले लीजिए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 1 बाई एक्स। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा नेगेटिव 4 रूट 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स 6 यानी 96। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो ये आ जाएगा फिर 96 प्लस 2 और इसको ऐड करने के बाद 98 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन सब की वैल्यू आपको शो करनी है कि ये 5 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि 5 टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इन सब के डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद आप आसानी से देख रहे हैं कि काफी सारे टर्म्स कैंसिल होंगे इससे, और इसका आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस थिंग। इसमें स्ट्रेटजी क्या है, देखिए पहले में तो दो नंबर होते थे, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि पहले आप इरेशनल पार्ट को एक जगह कर लीजिए, फिर रेशनल पार्ट को एक जगह, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद फिर आप 2 बार इसको रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 तो हमने इरेशनल टर्म मान लिया और प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से। इसको करने के बाद हमें आता है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 रूट 6। यहाँ पर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 2 टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। फिर यहाँ पर आप 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे, जिससे आएगा 1/4 टाइम्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, if square root 2 equals 1.4 and square root 3 equals 1.7, find the value of 1 by square root 3 minus square root 2। यहाँ पर अगेन हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यदि आप इसको करते हैं तो बाद में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आता है, सिंपली हमें ऐड कर देना है। जहाँ पे आपको यदि इंडिविजुअल वैल्यू रखते तो आप लिख सकते थे 1/1.7 माइनस 1.4 जो कि आएगा 1/0.3 जो कि 10/3 के इक्वल आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो है ही, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यदि कुछ सिचुएशन में आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे दूसरे केस में आप देखेंगे तो 1/3 प्लस 2 टाइम्स रूट 2 है यानी 2.8, ये आ जाएगा 1/5.8। आप इसको लिख सकते हैं 10/58, लेकिन फिर आपको ये डिवाइड करके डेसिमल में लाना होगा। दूसरा तरीका है, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो 3 प्लस 2 रूट 2 का कंजुगेट है 3 माइनस 2 रूट 2। यदि आप इसको करते हैं तो देखिए कितना ईजियर है, 3 माइनस 2 रूट 2। एक जगह आपको डिवाइड करना था, अभी आपको केवल सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस 2 टाइम्स 1.4 हो जाएगा, जो कि 3 माइनस 2.8 जो कि 0.2 आएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को देखा, एक्सप्लेन किया कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट्स को समझा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।